संसद में जाने का मुझे अवसर यहाँ से मिला है। मैं इससे बड़ा सौभाग्यशाली क्या हो सकता हूँ। तो माननीय अटल जी की एक बहुत ही भव्य बड़ी प्रतिमा 65 फीट ऊंची प्रतिमा बटेश्वर में लगेगी। तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी ये चल रहा है। 100 साल उनको हुए हैं जन्म लिए हुए। तो इस जन्म शताब्दी वर्ष में एक ये हम सब लोगों की ओर से श्रद्धा सुमन उनको अर्पित भी करते हैं, हम याद भी करते हैं। और पुनः मैं आदरणीय दुबे जी का बारंबार अभिनंदन और स्वागत। आइए उनके भजन के हम लोग आनंद लें और शांति से बैठे और खूब जोरदार तालियां भी बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहूँगा कि क्षेत्र की जनता ये चाहती थी कि ताज महोत्सव में बटेश्वर में भी कार्यक्रम होने चाहिए। तो पिछले दिनों मैंने जो कमिश्नर हैं आगरा की तत्कालीन कमिश्नर थी नीति माहेश्वरी जी, उनको मैंने बात की थी। जिलाधिकारी आगरा से कहा था कि भाई ताज महोत्सव में अनेक सारे कार्यक्रम होते हैं, तो एक कार्यक्रम बटेश्वर में भी हो, एक कार्यक्रम फतेहपुर सीकरी में भी हो। तो सीकरी में पिछली बार बटाली बंधुओं का मुशायरे का कार्यक्रम हुआ था और इस बार मैं धन्यवाद ही दूंगा अभी तो प्रशासन को कि ताज महोत्सव में बटेश्वर धाम में भीमलाल महाराज जी के पवित्र प्रांगण में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के गांव में, पैतृक गांव में ताज महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक महाकुंभ में आज भजन संध्या का आयोजन हुआ है। आपने देखा कितनी दिव्यता और भव्यता के साथ माँ यमुना के किनारे तट पर भीमलाल महाराज जी के गोद में प्रांगण में एक भव्य कार्यक्रम हुआ है भजन संध्या का। प्रयागराज से पधारे श्री प्रेम प्रकाश दुबे जी, जो कि भजन गाने में जिनका देश के अंदर बहुत बड़ा नाम है, तो आज उन्होंने यहाँ भजन गायन करके मंत्रमुग्ध किया है लोगों को। क्षेत्र की जनता ने भी बहुत आनंद लिया है, चारों तरफ से लोग आए। और मैं ये विश्वास कर सकता हूँ कि आने वाले समय में, कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प किया है विकसित भारत के संकल्प का, तो विकसित भारत बनेगा तो विकसित बटेश्वर भी बनेगा, विकसित फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र भी बनेगा और विकसित आगरा भी बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा और विकसित भारत बनेगा। इसी संकल्प के साथ हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। नए भारत का निर्माण होगा, नया बहा बनेगा, नया फतेहपुर सीकरी लोकसभा नजर आएगा और आने वाले समय में जनता की एक जो मांग है उसमें भी हम काम कर रहे हैं। बहा जिला बने और वहाँ के लोगों को हक और अधिकार मिले, वहाँ में न्याय हो, अन्याय का समाप्त हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। देश की आज़ादी के बाद भी जो अधिकार से क्षेत्र की जनता वंचित रही है वो अधिकार उनको मिलेगा। चकाचक सड़कें, क्षेत्र में विकास, बहुत सारे काम, गंगा जल, यमुना और गंगा का मिलन भी होने वाला है, संगम भी होगा। आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि गंगा जल पर काम चल रहा है। 1-1.5 वर्ष में हर घर में नल और हर घर में नल से जगह मिलेगा गंगा जल। हमारे यहाँ बटेश्वर में और वहाँ में अभी मिनी स्टेडियम भी बनेगा। तो आने वाले समय में बहुत सारे काम होंगे और भीमलाल जी महाराज जी की कृपा हम पर रहेगी। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का गांव है। और आपको बताना चाहता हूँ पूरे देश में 40 पर्यटन तीर्थ चयनित हुए हैं, धार्मिक स्थल पर्यटन के, धार्मिक पर्यटन तीर्थ। उसमें 40 में पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में 2 हुए हैं, 2 में हमारा बटेश्वर है, दूसरा श्रावस्ती। और बटेश्वर के लिए अभी 75 करोड़ रुपए और केंद्र की सरकार से हमने मंजूर कराए हैं, स्वीकृत कराए हैं। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 65 से 70 फीट ऊंची प्रतिमा ये बटेश्वर के अंदर लगने वाली है आने वाले समय में। तो भव्यता दिव्यता के साथ बटेश्वर की महिमा आगे बढ़ेगी। और मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में ताज महोत्सव जो नाम है, हमने तो पहले भी आगरा में वहाँ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बटेश्वर और सीकरी महोत्सव भी हम मनाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले नवंबर में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि बटेश्वर महोत्सव और सीकरी महोत्सव बनेगा।